सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की समीक्षा। दोनों योजनाओं की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के भुगतान पर चर्चा। दोनों योजनाओं का दूसरा भुगतान 20 अगस्त को होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भुगतान को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे और अब जानकारी है कि न्याय योजना और गोधन न्याय योजना का जो भुगतान है वो 20 अगस्त को किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से किसान इसकी मांग कर रहे हैं। किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना का भुगतान। दोनों योजनाओं की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा की, बैठक की और बैठक के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तमाम चर्चाओं का दौर रहा। मंथन के बाद ये तय हुआ है कि अब दोनों योजनाओं का जो भुगतान है उसको चर्चा के बाद भुगतान 20 अगस्त को होगा। यानी कि 20 अगस्त को जो किसान हैं उनके खाते में इसका भुगतान पहुंच जाएगा। बड़ी खबर है रायपुर से। दोनों योजनाओं का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करने का ऐलान कर दिया है। तारीख भी तय कर दी है। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ ही विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम जो बिंदु थे उन पर बातचीत हुई है। किस वजह से भुगतान नहीं अभी तक हो पाया है और कुल कितना भुगतान किया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है। और साथ ही रायपुर से खबर है, केंद्रीय मंत्री को सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है, जिसमें सीएम ने पत्र में मंत्री हरदीप सिंह पुरी से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में मेयर को शामिल करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं हो रही हैं। इसके चलते उन्होंने मांग की है कि संचालक मंडल में मेयर को शामिल किया जाए, ताकि जो सामंजस्य है वो भी बन पाए, योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी हो, जमीनी बाधाएं दूर हो। तो रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देखिए, राहत वाली बात है, एम्स में वे भर्ती हैं। धर्मलाल कौशिक का इलाज चल रहा है। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां अब जो बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे भर्ती हैं और धर्मलाल कौशिक की जो दूसरी रिपोर्ट आई है नेगेटिव आने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। खुद ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही यह भी अपील है, संपर्क में आए जो लोग हैं वो अपनी जांच करवा लें। सभी से, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोग उनसे मिले हैं, बातचीत किए हैं, उनके संपर्क में आए हैं, सभी से खुद की जांच कराए जाने की भी अपील संजय श्रीवास्तव ने की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, धर्मलाल कौशिक की जो कोरोना रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से वे अस्पताल में हैं और सहयोगी ममता जुड़ गई हैं। ममता, ये अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वो जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन संजय श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव उन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग 7 दिन के भीतर उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करा ले। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और संक्रमण का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, और चूंकि ये लोग सार्वजनिक जीवन में लगातार लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग जिस तरह से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और वीवीआईपी तमाम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जो आइसोलेशन वाली जो बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात कही जा रही है, तो वो बेहद जरूरी है। जी,
जी बिल्कुल ममता, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल सही है। यदि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हैं अभी भी, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अब लॉकडाउन से थोड़ी रियायत मिलती है यानी कि कोरोना खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोरोना और बढ़ रहा है। और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सभी से अपील की है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे सभी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। तो देखिए, ये ट्वीट है संजय श्रीवास्तव जी का, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना जांच करवाने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और हाल ही में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए वे सभी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। और एक बड़ी खबर है रायपुर से, शाम 5 बजे कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस भवन के शिलान्यास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहेंगे। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। आगे की कार्य योजना को लेकर मंथन किया जाएगा और साथ ही जिस तरीके से अभी कोरोना काल के समय बहुत सारे कामकाज हैं जो कि रुके हुए हैं, उनको एक बार फिर से गति देने की कवायद होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के साथ साथ यहां पर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे भी शामिल होंगे। तो शाम 5 बजे कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी राजीव भवन में। कांग्रेस भवन के शिलान्यास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस भवन के शिलान्यास के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी। और रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रक ने नाबालिग को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक चालक के लोगों ने जमकर पिटाई की। ये बड़ा हादसा, देखिए तस्वीर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक मासूम को ट्रक ने रौंद दिया और इस दौरान जो आक्रोशित गांव वाले थे उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और साथ ही ट्रक चालक को जमकर पीटा गया। तो आग की लपटों में ट्रक, देखिए तस्वीरें आपके सामने है, रायगढ़ की तस्वीर है जहां पर ट्रक चालक ने एक मासूम को, नाबालिग को रौंद दिया और इस दौरान जो ग्रामीण थे काफी भड़क गए। उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही जो ड्राइवर है उसकी जमकर पिटाई की गई और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, ये कैसे हुआ हादसा और सबसे पहली बात कि जो नाबालिग को जिसने ट्रक ने रौंदा है, नाबालिग की क्या हालत है? जी देखिए रेनू, ये दोपहर की घटना है। 13 वर्षीय नाबालिग है क्रांति राठिया, वो अपने गांव से सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार जो ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहां आसपास के गांव के लोग जो आक्रोशित थे उन्होंने पहले ट्रक चालक को रोका और उसकी उन्हें जमकर मारपीट की। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। 112 और 108 की टीम जो है वहां पर पहुंची और किसी तरह से ग्रामीणों के चंगुल से उसे छुड़ाया और उसे जो ट्रक चालक है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है और यहाँ तक कि जो टैंकर है ट्रक के उसे कुल्हाड़ी से तोड़ करके पूरे ट्रक पर आग लगा दी और भीषण आगजनी के बाद ट्रक को किसी भी तरह से वहां से बचाया नहीं जा सका। हालांकि दमकल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन आक्रोशित लोग काफी इतने आक्रोशित थे, भीड़ काफी इकट्ठा हो गया था और लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। जी बिल्कुल, आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिल पाई है इसमें और कुछ जांच में, क्योंकि जो मासूम है उसकी तो यहाँ पर मृत्यु हो गई है, काफी दुखद ये हादसा हुआ है। क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने भी कानून हाथ में लिया है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है इस तरह से ये आगजनी का मामला है। जब दुर्घटना होती है तो लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन हमारा जो कानून है वो हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन ट्रक में आगजनी की गई है और ट्रक चालक को भी काफी मारपीट की गई है। अब पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है और जिस तरह से वहां प्रत्यक्षदर्शी है उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मसले पर यहाँ पर जांच कर रही है और पूरी घटना है गरगोड़ा थाना क्षेत्र के बेंद्रा की पुल के पास ये घटना घटित हुई है। सामने जो टर्निंग भी है तो इस वजह से कई बार वाहन चालकों को दिखता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है। तो पुलिस पूरे मसले पर जो जांच कर रही है। आक्रोशित लोगों को समझाइश भी दी गई है। और युगल, जिस ट्रक चालक को पीटा गया उसकी कैसी हालत है? क्या उसे थाने ले जाया गया या अस्पताल भर्ती किया गया?
8 और 112 की टीम को वहां पर सूचना दी गई, तो दोनों वहां पर मौके पर पहुंचे। पहली तो सूचना मिली थी कि जो मासूम है उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और जब आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया, उसके बाद ट्रक चालक का जमकर पिटाई की, तो सीधा पुलिस ने बीच बचाव किया है और ट्रक जो चालक है उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है और पुलिस इस दिशा में गहनता से जांच कर रही है। जी रेनू। चलिए, शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही अगली खबर का हम सीधे रुख करेंगे। अब मुरैना से बड़ी खबर है। मुरैना में जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और एक की मौत हो गई है, तो साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है मुरैना में, एक की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। माता बसैया मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। खैरा गांव के पास ये हादसा हुआ। माता बसैया थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, ये कैसे हुआ हादसा? ये दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो माता बसैया मंदिर पर दर्शन करने गई हुई थी और जब लौट रही थी तो लौटते समय खेरा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें इस बच्ची की मौके पर मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक जो दर्शनार्थी ट्रॉली और ट्रैक्टर पर बैठे थे वो गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और ज्यादातर महिलाएं और बच्चियां उसमें शामिल है। जी, शुक्रिया आपका दुष्यंत जानकारी के लिए। तो एक बच्चे की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। मुरैना से बड़ी खबर है। माता बसैया के दर्शन करके सभी लौट रहे थे। और अब बात करेंगे तबाही वाली बारिश की, जहां पर प्रदेश में बारिश से लोग बेहाल हैं। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कवर्धा, दुर्ग, सुकमा और मुंगेली की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे उज्जैन से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन पहुंच चुके हैं और उमा भारती भी यहां पर हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, महाकाल की शाही सवारी कुछ ही देर में यहां से निकलने वाली हैं, जिसकी तस्वीरें शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उज्जैन पहुंचे हुए हैं और जल्द ही अभी महाकाल की शाही सवारी यहां से शुरू होगी, जो कि उज्जैन महानगरी की कई जो सड़कें हैं वहां से होते हुए जाएगी। और अभी कुछ देर पहले उमा भारती भी यहां पर बाबा महाकाल को अभिषेक की, पूजा अर्चना की। और संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं, कुछ देर में शाही सवारी भी शुरू हो जाएगी, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सिंधिया जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल अभी जो है रामघाट पर हैं और जो है के लिए वो यहाँ पर रामघाट पर आ चुके हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर तुलसी सिलावट और जो है कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी है। ये तीनों यहाँ पर पहले जो है शिप्रा नदी का पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद जो है बाबा महाकाल की सवारी कुछ ही देर में पहुंचेगी, उसके बाद बाबा महाकाल की सवारी का भी पूजन करेंगे। ये जो है सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि होलकर घराने से जो है सिंधिया परिवार से जो कोई न कोई जरूर आता है जब भी सवारी होती है, और उसी परंपरा का निर्वहन करने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पूजन के बाद वो यहाँ से। तो देखा आपने, यहाँ पर बाबा महाकाल की शाही सवारी में भी शामिल होंगे और अभी रामघाट में मौजूद हैं। रामघाट में जहाँ पर वे शिप्रा मैया की पूजा कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजा अर्चना कर रहे हैं रामघाट में, और दूसरी तस्वीर है उस शाही सवारी की जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही देर में बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। और बहुत खास बात यह है कि जब भी ये शाही सवारी निकलती थी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटते थे, दूर दूर से भी आते थे, लेकिन इस बार तमाम एहतियात बरती जा रही है। भक्तों के आने में मनाही है, जैसा कि आनंद ने बताया है। मंदिर के ही प्रबंधन से ही कुछ लोग हैं जो कि शाही सवारी लेकर निकलेंगे और यहाँ पर जिनको भी दर्शन करना है वो अपने घर से दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही आप न्यूज़ 18 के माध्यम से भी ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो देखिए पूरी तैयारी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, और साथ ही आज उज्जैन में उमा भारती भी मौजूद हैं जो कि शाही सवारी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से सभी तैयार हैं। तो अभी पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ है रामघाट में मौजूद हैं इस वक्त
ज्योतिरादित्य सिंधिया और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर बार जब भी शाही सवारी निकलती है तो बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाती है, लेकिन इस बार कुछ एहतियात बरती जा रही है। संख्या बल कम है, पुलिस बल तैनात है, और जैसा कि जब बड़े राजनेता कहीं पहुंचते हैं तो उस दौरान भी भीड़ ना हो, कम से कम लोग आए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो देखिए ये दो तस्वीरें जहां पर महाकाल की सवारी की तैयारियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर भ्रमण में बाबा महाकाल की शाही सवारी अभी कुछ ही देर बाद निकलने वाली है, और नगर भ्रमण के दौरान ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता भी है कि जब शाही सवारी निकले, यदि आप इसमें शामिल होते हैं, आपके दर्शन मात्र से मन के जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, आस्था जुड़ी हुई है, और कई लोगों को तो ये भी मानना है कि बाबा महाकाल यदि एक बार दर्शन मात्र आप अपने घर से भी कर लेते हैं तो भी आपके जो सारे संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, शाही सवारी बाबा महाकाल की, और दूसरी तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, कुछ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। तमाम सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन की तरफ से अपील की गई है कि श्रद्धालु इसमें ना जुड़ें, क्योंकि सीधे मना नहीं किया जा सकता, अपील की जा सकती है कि आप अभी इसमें ना जुड़ें, क्योंकि अभी कोरोना काल है और इस वजह से कम लोगों के बीच में ही शाही सवारी निकाली जाएगी, नगर भ्रमण कराया जाएगा। और प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए तय मार्ग हैं, उसके बाद वापस अपने बाबा महाकाल प्रांगण में पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए आप, बहुत अच्छी साज सज्जा की गई है जो सवारी है, और बहुत अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है फूल मालाओं के साथ। रंग बिरंगी आपको चमकीली इसमें सजावट नजर आएगी। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हुए इसे अब नगर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाबा महाकाल की शाही सवारी की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस शाही सवारी में शामिल होने वाले हैं और अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामघाट में मौजूद हैं वे, और पूजा अर्चना के बाद सीधे शाही सवारी में शामिल होंगे। और संवाददाता आनंद निगम लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बहुत खास मौका होता है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो हर बार शाही सवारी में शामिल होने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रहेगी। लेकिन हाँ, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं, उमा भारती भी पहुंची हुई हैं, सभी का शाही सवारी में शामिल होने की तैयारी है। अभी और कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल रीनू, देखिए ये वो क्षण होता है जिसको हर कोई जी लेना चाहता है। बाबा महाकाल खुद जब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर में निकलते हैं तो भक्तों का हाल जानने निकलते हैं, और ऐसे में हर श्रद्धालु चाहता है कि बाबा महाकाल के दर्शन कर ले और बाबा महाकाल से वह जो है आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जब अब कोविड का टाइम चल रहा है तो जो है मंदिर समिति और जो उज्जैन प्रशासन है उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी श्रद्धालु को जो है सवारी में आने की इजाजत नहीं मिल पाएगी। इससे पहले भी हमने देखा कि जब 6 सवारी निकली है उसमें भी किसी श्रद्धालु को अनुमति नहीं मिली, और इसी तरीके से जो शाही सवारी है इसमें भी आप जानते हैं कि पिछले भी कई सालों से श्रद्धालु शाही सवारी में दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भी यही देखने को मिला क्योंकि कोविड के कारण किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं मिली। जिन श्रद्धालुओं को दर्शन करना थे उन लोगों को घर बैठे जो है मंदिर समिति दर्शन करा रही है, और ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ वेबसाइट और एप्स के माध्यम से। तो फिलहाल जो है श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से जो है आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं, तो फिलहाल उमा भारती का बताया गया, उमा भारती ने महाकाल मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद कुछ दूर तक वो जो है महाकाल मंदिर के बाहर भी सवारी में शामिल हुई है। इसके अलावा जो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो जो है पालकी का पूजन अर्चन करेंगे। फिलहाल जो है जयकारे लग रहे हैं बाबा महाकाल के, और कुछ ही देर में जो है सवारी रामघाट पर पहुंचेगी, जहां पर जो है रामघाट पर पूजन अर्चन के बाद फिर से दोबारा
जो है पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल मंदिर के लिए निकलेंगे। लेकिन इस बीच जो है यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मोहन यादव, जो है उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया और 2 अन्य विधायक भी यहाँ पर जो है बाबा महाकाल की सवारी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर आएंगे, इसके पूजन अर्चन के बाद यहाँ पर फिर जो है बाबा महाकाल के जयकारा लेंगे और उसके बाद पूजन अर्चन शुरू होगा। इसके साथ ही एक बात और कि जब बाबा महाकाल की सवारी का पूजन अर्चन करेंगे तो दूसरी ओर मां शिप्रा का भी यहाँ पर पूजन अर्चन होगा और उसके बाद ही बाबा महाकाल की सवारी का पूजन अर्चन दोनों का साथ में होता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और जो है बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब कोविड के कारण फिलहाल अभी श्रद्धालु की एंट्री नहीं है और सिर्फ खाली वही लोग आ पाए हैं जिन लोगों की यहाँ पर खास जरूरत थी और आला अधिकारियों के साथ साथ कुछ नेता यहाँ पर शामिल हो पाए हैं। जी बिल्कुल। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का शंकर। कहते हैं कि शाही सवारी जब निकलती है, दर्शन मात्र से जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल विनु, देखिए ये जो भक्त महाकाल का जो है जो यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ यही सोच के आते हैं, क्योंकि कहावत है कि काल जो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल जो है ये ऐसे भगवान जो सिर्फ एक लोटे जल में मान जाते हैं और ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से यही प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि अभी कोरोना का काल भी चल रहा है और ऐसे में जो है महाकाल मंदिर समिति ने भी तय कर रखा है कि 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो है फिलहाल अभी बताया यही जा रहा है कि श्रद्धालुओं की सीमित संख्या जरूर कर दी गई है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना चाहते हैं और बाबा महाकाल को वो जो अपना जो है सब निशावर करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं, बाबा महाकाल की सवारी इस समय पहुंच चुकी है रामघाट पर और ये बड़ा सुंदर सा नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए आवाज भी आपको आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बाबा महाकाल के आने पे कुछ तोप का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जोरदार यहाँ पर आवाज भी आ रही है जयकारों के साथ साथ कुछ यहाँ पर जो स्पीकर और इनके माध्यम से यहाँ पर लगाया गया, तो उन्हीं का लेके स्वागत है। यहाँ पर वंदन करने के लिए लोग भी खड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में जो है आम लोग भी इनके साथ फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले कुछ ही मिनटों में जो है बाबा महाकाल रामघाट पर दिखाई देगी। बिल्कुल आनंद, आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो शाही सवारी है वो रामघाट पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी अभिषेक के बाद सीधे नगर भ्रमण के लिए निकला जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 तस्वीरें बहुत ही खास आज उज्जैन की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।